राहुल गांधी आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, दोबारा अध्यक्ष भी बने ऐसा आपने दिल्ली में कहा था। बिल्कुल। कहां तक पहुंचा वो प्रोसेस, बात कहां अटकी है? बिल्कुल, ये चुनाव के बाद पार्टी की चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ। और मैं समझता हूं कि वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो फिर चुनाव की प्रक्रिया की क्या जरूरत है? प्रक्रिया तो है, इलेक्शन कमीशन को बताने के लिए। चुनाव की प्रक्रिया है, कोई भी लड़ सकता है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि इसके पहले भी जब सोनिया जी जब चुनाव लड़ी थी जी, तब भी उनको चुनौती दी गई थी। कुंवर जितेंद्र प्रसाद, इंदिरा जी के समय चुनौती दी गई जी। थी। ऐसा नहीं है कि पार्टी में दूसरे लोग खड़े नहीं होते, हाँ। खड़े होते हैं, लेकिन जो जहाँ तक कि जो सबकी स्वीकार्यता है पार्टी के अंदर में, मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी के अलावा किसी दूसरे नेता की स्वीकार्यता है। तो फिर जाने क्यों दिया? ये 2019 से 2021 के बीच का गैप क्यों? देखिए, उस समय जो 2019 में जो चुनाव हुए जी, वो उसमें नैतिकता थी और उन्होंने वो जिम्मेदारी स्वीकार की कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हम परास्त हुए और ये जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं अपने पद से त्याग देता हूँ। और उन्होंने त्याग पत्र दिया और उसके बाद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सामान्यतः होता है कि मान अनुमान करते हैं और मान जाते हैं, लेकिन राहुल जी उस प्रकार से नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी में और भी लोग हैं, वो जिम्मेदारी उठाए। फिर आपने देखा होगा कि उस समय फिर सब लोगों ने सोनिया जी से निवेदन किया और वो अभी उस पद संभाल रही हैं। और लोगों की तलाश राहुल गांधी से शुरू हुई और सोनिया गांधी पे खत्म हो गई। और लोगों की तलाश और भी तो व्यापक हो सकती है। जो दिल्ली के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं कि क्यों नहीं कांग्रेस भूपेश बघेल जैसे किसी युवा चेहरे को सामने लेके आती है, राजनीति के लिहाज से युवा। देखिए, पार्टी में कौन होगा नहीं होगा ये दूसरे लोग तय नहीं कर सकते, पार्टी तय करेगी। हाँ, लल्लन टॉप में क्या होगा वो आपकी जो टीम है वो करेगी ना। बिल्कुल। दूसरे जो संगठन के लोग नहीं कर सकते। तो कांग्रेस में भी, कांग्रेस के संगठन में कौन होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तय पार्टी के लोग करेंगे। बाहर के बैठे हुए लोग नहीं कर सकते। जी, यही बात राहुल गांधी को भी कचोट रही थी। 2019 की उनकी जो त्यागपत्र वाली चिट्ठी है उसमें वो जवाबदेही पर बड़ा जोर दे रहे थे। तो जवाबदेही सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी या CWC की भी थी? बाकी तो कोई हिला नहीं। देखिए, जिसने अपनी जिम्मेदारी समझी उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने इस्तीफा दिया जी। और लोगों ने ये महसूस किया कि उस समय उस मीटिंग में हम लोग भी थे, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई जो परिस्थिति बनी उसके हिसाब से लोगों ने मतदान किया। राहुल गांधी जी के मेहनत पे किसी को कोई शंका नहीं। पूरे देश भर में उन्होंने दौरा किया, उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो भी वाजिब मुद्दे थे, लोग नहीं स्वीकार किए। तो मतदाता स्वीकार करे न करे उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।